एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दी चैनल। इस वीडियो में जो है हम एक न्यू लेक्चर सीरीज जिसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स वो स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके गेट एग्ज़ाम, जिसमें आपके नीट एग्ज़ाम, जिसके आपके जी एग्ज़ाम, जिसमें अपने ई कैट एग्ज़ाम, ये सारे जो सारे एग्ज़ाम्स हैं उसको कवर करेगा और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन सी हैं। हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं। सबसे पहला मटेरियल हमारे पास है कंडक्टर, उसके बाद है इंसुलेटर, फिर आता है एक और मटेरियल जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास, जैसे कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, जितने भी सारे मेटल्स हैं। इंसुलेटर्स कौन से है कि दैट मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल्स आ जाते जिसमें रबर आ जाता है और डिफरेंट इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर है हमारे पास जो कि दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंटरमीडिएट। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल को। ये मटेरियल जो है दैट इज ऑफ द प्राइम फोकस, कि इस मटेरियल में क्या चीज़ होती है। तो जैसे हमने पता कि पार्शली या इंटरमीडिएटरी तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये, अगर इसकी टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बात करें, तो इसकी रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, और उसकी वैल्यू क्या होती है। उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻5 से 0.5 ओहम ओहम। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी जो है इतनी होती है ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है, अब हम सेमीकंडक्टर को पढ़ ही रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर की जो इन टर्म्स इन 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 सारे मटेरियल्स को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड गैप भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप। तो तीन मटेरियल्स हमने स्टडी किए हैं। वो कौन कौन से मटेरियल हैं। एक मटेरियल है कंडक्टर, कंडक्टर। एक मटेरियल है सेमीकंडक्टर, और एक है इंसुलेटर। तो हमारे पास एनर्जी बैंड्स में दो एनर्जी बैंड्स होंगे। एक होगा हमारे पास कंडक्शन बैंड, जिसको हम सी बी लिख सकते हैं, और एक होगा हमारे पास वैलेंस बैंड, जिसको हम वी बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, और बीच में ऐसी खाली स्पेस होगी। तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, द डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को जो है वो एनर्जी गैप भी कहते हैं। तो इंसुलेटर के केस में क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे।
जो कंडक्टर है उसमें है क्या है कि ये जो दोनों बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसके अंदर जो दोनों का एनर्जी बैंड है यानी कि गैप है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि कोई भी एनर्जी बैंड गैप नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो है, इसमें जो है दोनों के बीच में ये आ गया कंडक्शन बैंड, ये आ गया आपके पास वैलेंस बैंड, और इसमें जो क्या है, इसमें छोटा सा एनर्जी गैप है जो कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी बैंड गैप इन तीनों का आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना जो है और किस तरह जो है इनका एनर्जी गैप बनता है। तो वैलेंस बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये फ्री टू मूव नहीं होते, ठीक है। जो ही यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करता है कंडक्शन बैंड पे, यहाँ पे वो फ्री बन जाता है और फिर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह जो है ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं। और अब हम कुछ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होंगी। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये ही है कि इसकी रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन ऑफ लाइज इन, बाय द वे रेजिस्टिविटी का मतलब है कि करंट अलाउ पास नहीं करना, करंट डज नॉट पास। तो रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग आपको रिवीजन करवा देता हूँ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बनता है बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब भी बता देता हूँ, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो है इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट से मैं कुछ को हाईलाइट भी कर देता हूँ। पहला पॉइंट जो था वो रेजिस्टिविटी के ऊपर था, दूसरा बॉन्डिंग के ऊपर होता था, और तीसरा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर है इसका थर्ड पॉइंट, सही है। अच्छा, अब अब हम आगे एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि हाउ, क्या हमने बात कर ली कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, वो बनता किस तरह है, किस तरह की उसकी बॉन्डिंग होती है। हमने देखना है कि हाउ सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने ना यहाँ पे याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में दो तरीकों से करंट कंडक्ट होता है। एक होता है उसका ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी तरीका होता है ड्यू टू होल करंट। ये दोनों का भी हम समझते भी हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे हम, अब हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना, वो सेमीकंडक्टर का वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप किस तरह बनता है। नीचे होता है आपका वैलेंस बैंड,
और ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड। यहाँ पे आपका थोड़ा सा एनर्जी बैंड गैप है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, ये एनर्जी बैंड गैप जो है, दो अगर सेमीकंडक्टर जो मशहूर है, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम, ये दो बड़े मशहूर सेमीकंडक्टर हैं। तो ये एनर्जी गैप जो है सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका है 0.7 इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है आपका किसी भी एग्जाम में। अच्छा, अब ये जो अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर कि कैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी कंडक्ट कर नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। दोबारा पढ़ लें कि टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे अभी हमने किस पे बात की है, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री होके इस बैंड एनर्जी गैप को क्रॉस करके यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जो है वो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए और आ भी गए कंडक्शन बैंड पे। तो एक करंट जो है वो इन वजह से कंडक्ट कर गया, दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट ही कहते हैं, ठीक है। द करंट्स विच कंडक्ट्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक तो करंट ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे जो एटम्स होते हैं ना, या इलेक्ट्रॉन्स जो पड़े होते हैं यहाँ पे, वो पेड़ में होते हैं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के वहां पे चला गया तो यहाँ पे वो एक एम्प्टी स्पेस छोड़ गया। तो जैसे ही आपको पता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, उसको होल कहते हैं। तो वो होल जो है वो क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इस तरह के करंट को, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और इस वाले करंट को हम कहते हैं होल करंट। तो दो तरह के करंट होते हैं, एक करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है होल्स की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसको हम कहते हैं होल्ड करंट। तो इस तरह जो है करंट जो है फ्लो करता है इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। आगे हमने पढ़ना है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बड़ा ही आसान बात है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हो गया कि सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, ठीक है। सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म और सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म में कंडक्ट की इलेक्ट्रिसिटी किस तरह होती है, दो तरीके से होती है। कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होल करंट, होल्स, ठीक है। बट इसकी जो बात है ना कि इसके अंदर इतनी नॉट इनफ कंडक्शन टू बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस। मतलब जो प्योर कंडक्टर होता है ना सेमीकंडक्टर, उसके अंदर इतनी कंडक्शन नहीं होती, कंडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो किसी भी एप्लीकेशन में यूज हो जाए। यहाँ पे ना आपने एक और इम्पोर्टेंट बहुत याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर, ये साइड पे हमने नोट्स बना लिए, चलो ये नोट्स है। सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और पर्टिकुलरली एक वन ऑफ द सेमी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर रहता है ट्रांजिस्टर, वो यूज होता है। वो किसको रिप्लेस कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है वैक्यूम ट्यूब्स को। तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो गई, हमने किया बात के सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म है कभी भी इतनी उसकी कंडक्शन नहीं सॉरी नहीं होती कि वो एप्लीकेशंस में यूज करें। तो हमें जो है अब दूसरा जो सेमीकंडक्टर है ना वो इस्तेमाल करना होगा। जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर उसको हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। वो कैसे होता है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी is added to
मेक intrinsic semiconductor to extrinsic semiconductor. ओके। अच्छा, वो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस को, जस्ट 1 मिनट, ये जो इम्प्योरिटी ऐड की है ना हमने, इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्योरिटी एडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इस तरह के प्रोसेस को जिसमें आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड की है उसको हम कहते हैं डोपिंग। अच्छा, तो दो तरह की इम्प्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो सकती है और एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, ये उसकी टाइप्स है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में नेम सजेस्ट कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जिस जिस में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बने ऐड होगा वो बन जाएगा पी टाइप, क्योंकि उसके अंदर होल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो है, इतना यहाँ तक हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो को जो है वो रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।